करना चाहिए। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, वसुंधरा के गोद में खेलने वाले प्यारे बच्चों, आज हम वार्षिक कार्यक्रम का पूर्णिमा सदगुरु कबीर साहब का बीजक त्रिज्या दिवस के रूप में आज हम सब बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आज सदगुरु कबीर साहब जी का शिष्य सदगुरु पूरन साहब जी के रचित बीजक ग्रंथ आज पूरा किए थे, टीका पूरा किए थे, और 3 दिन के बाद इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने काम बनाकर ही दुनिया से चले गए। बीजक एक ऐसा शास्त्र है, साहब कहते हैं बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। बीजक ऐसा है जो अपने धन मूल जो धन है हमारा उसको दर्शाते हैं। आत्म आस्ति राम है माया मन को बोध। आत्मा जो है हमारे आत्मा का बोध कराते हैं, अपने चैतन्य का बोध कराते हैं, अपने जीव का बोध कराते हैं। इंसान जाना सभी को मगर अपने आप को जाना नहीं, और जो अपने आप को जाना नहीं बिथा भूभार होते हैं। इंसान दुनिया की पढ़ाई तो कर लेता है मगर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अब मेरे को जाना कहाँ है। यहाँ एक लक्ष्य की ओर लगाया जाता है। सत्संग एक ऐसा जगह है जहाँ सत्य की चर्चा होता है। नहीं तो 4 गप्पी भी गप खाक कर कहते हैं आज बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, 4 जुआड़े भी जुआ खेल कर कहते हैं आज अच्छा सत्संग हुआ, 4 गंजेड़ी भी आदमी कहता है कि आज बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तो जब ये सत्संग ही है तो फिर कुसंग किस पक्षी का नाम है। तो साहब कहते सत्संग कहते हैं जहाँ सत्य की चर्चा हो। तो पहले सत्य की चर्चा के लिए संत का संग करना पड़ेगा, और जब संत का संग करेंगे तब सत्य की जानकारी होगा, और जब सत्य में जिस दिन ठहर जाओगे उस दिन सच्चा सत्संग होगा। साहब कहते हैं इस जीव को जानने वाला कौन, जनाने शरीर के जानने वाला कौन, ये जीव है। जीव जनैया सबसे न्यारा, सबका है यह ज्ञाता, सबका रक्षक सबका भक्षक, समझ में क्यों नहीं आता। ईश ब्रह्म खुदा गाड जो मान रहे हो न्यारा, चलो बैठो महेश साहब। घट घट में जो बोल रहा है सो सब रूप तुम्हारा। इतना साफ साफ निर्णय सुन फिर विवेक क्यों खोते, अंधविश्वासी बन करके जगत जहर क्यों बोते। जड़ चेतन 2 वस्तु है इनको कभी न जाना, और कैसे मिटे कल्पना तेरी जब खुद को नहीं पहचाना। कारण कार्य व्यवस्था को अच्छी तरह समझते वे न कभी धोखा खाते, सदा ही सत्य परखते। सत्य परखने वाले जग में कोई कोई बिरले होते, प्राय रमन असत में होता जीवन भर दुख धोते। यद्यपि दुख किसी को पसंद नहीं फिर भी दुख के बीज बोते, और जैसे खेत में बीज डालो वैसा ही फल होते। पढ़ लिख कर विद्वान हो गए कर्म रस नहीं समझा, कहाँ से आया कहाँ जाऊंगा कब तक रहूंगा उलझा। जब तक निजबोध न होता मानव जीवन अधूरा, और जाए परे 84 दुख में बचे न कोई सूरा। मैं कौन हूँ, जगत बंधन क्या है,
जाकर सद्गुरु से समझो, तभी मिटेगा जन्म मरण दुख, करो सुधार न अर्झो। तो यहाँ पर साहब कहते ये जीव जनैया है, सबसे न्यारा है। अगर न्यारा ना हो तो छोड़ के जाता कैसे? एक दिन छोड़ के चला जाता है शरीर को। और जिसको ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं ये तो सबका आत्मा बैठा है ना, खुद पे खुदा को ढूंढ लो। आदमी बाहर कहाँ ढूंढे? बाहर मिलेगा तो मिलने में सुख और बिछड़ने में दुख। फिर ऐसा सुख से क्या मतलब? ऐसा सुख चाहिए जो हमसे कभी बिछड़े ना। इसलिए साहब कहते हैं अपना आपा। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत क्या है? जड़ चेतन का सिद्धांत है। जड़ और चेतन। जड़ का है 5 तत्वों का ये शरीर है, कुछ जड़ कहा। और ये जितने भी दिखाई में आ रहा है सब जड़ है। और चेतन ये जीव, चेतन से रहने से हम चेतते हैं, जागते हैं। तो इस चैतन्यता को जानने के लिए, जीवन को में समझने के लिए ये सत्संग बड़ी आवश्यक है। सत्संग एक ऐसा जगह है जहां पर हमें अपने अच्छाई और बुराई का पहचान होता है। और जब बुराई पता चले तब अच्छाई को आगे बढ़ करके अपना जीवन का कल्याण के लिए हम आगे होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये जड़ है, चेतन है, इसकी अच्छी तरह से परख करो। और इस परख जब तक समझ में नहीं आएगा, जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, षड्भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हम बाहर के प्राणी और पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। प्राणी मनबसी है और पदार्थ बदलने वाला है। आज जो जैसा दिख रहा है वो कल दिखने वाला नहीं है, और कल है वो परसों दिखने वाला नहीं है। इसका सही बोध हो जाना ही अपने जीव का कल्याण है। कहने सुनने को तो बहुत है, लेकिन हमारे बीच में और संत लोग हैं, उनको भी समय देना है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, यही शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।